अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने ईमान में रखे, सदा खुश खुरम आबाद रखे। तो लो जी, आज डेट हो गई है 11 नवंबर, टाइम हो गया है 5। अपनी ड्यूटी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह ताला की ज़ात हर मुश्किल परेशानी से बचाए। तो अपनी ड्यूटी का आगाज़ आज भी एयरपोर्ट से ही करेंगे। देखते हैं कैसा रहता है काम। अल्हम्दुलिल्लाह कल तो बहुत अच्छा रहा था। अच्छा, आज की वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि एक वैकेंसी है जो इनके पास यूएई का लाइसेंस है, 6 महीने से ज़्यादा पुराना है और वो इंग्लिश और बोल सकते हैं। तो उनके लिए एक वैकेंसी है बिल्कुल फ्री। लेकिन उसके लिए मस्ट ये है कि आपका वीज़ा अपना होना चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपको वो जॉब मिल जाएगी। मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ, वीडियो सारी देखिएगा, मैं आपको सारा तफसील से समझा देता हूँ। माशाल्लाह ये देखें, और ये ट्रैफिक भी देखें साथ साथ। पहला कस्टमर मिल गया, उसके साथ साथ जा रहे हैं बाहर दुबई। लेंगे जो कल टिप हुई थी उसको लगाने आ गए हैं, पहुंच गए हैं। कॉपीज पे ऑर्डर दिया, अभी आने वाला है क्योंकि गाड़ी की सर्विस और भूख लग गई है। तो मैंने बोला अभी कुछ खा लें, फिर कंपनी जा गाड़ी जमा करवाते हैं। ऑर्डर अपना आने वाला, जिस भाई ने खाना पहुँच जाए उठना था। बालों का सत्यानाश हुआ है। ऑर्डर आ गया, चिकन खपसा, चिकन टेंडर, सॉरी खपसा राइस, चिकन टेंडर और सॉस वगैरह हैं। अब इंजॉय करते हैं आज जिस भाई ने खाना। ये चिकन टेंडर है, खपसा राइस, ये टमाटर की चटनी है, केचप, ड्रिंक वाटर। जिस भाई ने खाना पहुँच जाओ। जिस भाई ने खपसा और टेंडर चिकन खाना है। चम्मच छोटा है यार बच्चों वाला। उसके अलावा चिकन टेंडर भी है, ये भी ट्राई करते हैं। बहुत आला टेस्ट है। इनके पहले भी बहुत दफ़ा खाया है, इनका अच्छा टेस्ट है। अच्छे से खाने का सफाया करके फिर अच्छे बच्चों की तरह सफाई भी किया करें टेबल की, क्योंकि वो बेचारे एम्प्लॉय, उनकी भी बिना थोड़ी हेल्प हो जाती है। कुछ लोग ऐसे ही खा कर भाग जाते हैं। ऐसे अच्छे से सफाया हो गया। पानी अभी है, यही चलेगा। अपना वॉलेट पकड़ते हैं, चाबी पकड़ते हैं, तो ऑन ड्यूटी। आज फिर लगता है टारगेट नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि गाड़ी की सर्विस है। तो 10 बजे की सर्विस का टाइम था, अभी 10:09 हो गए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। सर्विस बुक भी उधर मेंशन होता है और जो टाइम मेंशन होता है उस टाइम पे आपने सर्विस करवानी होती है, और साथ उन्होंने किलोमीटर्स लिखे होते हैं, इतने किलोमीटर्स पे सर्विस करवानी है। तो अभी चलते हैं गाड़ी की सर्विस करवाने। ये 2 सर्विस होती है, क्विक सर्विस और एक बड़ी सर्विस। क्विक सर्विस में मतलब समझ लीजिए 1 घंटा लग जाता है, गाड़ी मौके पे मिल जाती है। और जो दूसरी गाड़ी है वो जो बड़ी सर्विस होती है उस पर गाड़ी जमा करनी पड़ती है, और 3-4 घंटे बाद फिर आपको कॉल करते हैं, भाई सर्विस हो गई है, गाड़ी ले लो। तो आपको मैं दिखाता हूँ वो बुक भी, और चलते हैं गाड़ी सर्विस करवाने। सर्विस से पहले जो है ना, सबसे पहले तो ड्यूटी ऑफ करनी है, क्योंकि ड्यूटी ऑफ नहीं करेंगे तो गाड़ी जमा नहीं होगी। तो ये ड्यूटी हो गई ऑफ, स्क्रीन भी बंद होगी। तो अभी ये सर्विस की लाइन है, इधर सामने आके गाड़ी खड़ी करेंगे ना, अपने नंबर का इंतज़ार करेंगे। आपको मैं वो सर्विस बुक भी दिखाता हूँ। ये है जी हमारी सर्विस बुक। इस पे उन्होंने एक्चुअली लिखा होता है, ये देखें, ये उन्होंने लिखा है 40,000 और 22, मतलब 10 बजे सर्विस है। तो मेरी 40,198 चल गई है और 10-19 हो गए हैं। मुश्किल नहीं है, 500 तक भी मुश्किल नहीं होती। तो इस वजह से जो है ना, लेकिन ये सर्विस का पेपर बन गया। अभी गाड़ी इधर पार्क करेंगे, तो वो अंदर ऑफिस है, उधर से सर्विस एक्टिव करवाएंगे। क्विक सर्विस जो है ना हाथों हाथ ही हो जाती है। गाड़ी इधर ही छोड़ेंगे, मसला नहीं है। तो इसके साथ ही उन्होंने एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो अगली सर्विस का ना वो लिख के देंगे कि अगली सर्विस कितने पे और कितने बजे होगी। अभी आप गाड़ी इधर खड़ी करते हैं, अंदर चलते हैं। लें जी, अगली सर्विस का उन्होंने टाइम दिया है 14 बजे का, और 45,000 रुपये। 45,000 रुपये गाड़ी जमा होगी।
वर्कशॉप की आपको वीडियो नहीं मैं दिखा सकता, सिक्योरिटी वाले ने मना कर दिया है, वो बोलते हैं वीडियो अलाउ नहीं है अंदर। लेकिन आपको बता देता हूँ वैसे ही अभी क्विक सर्विस पे मेरे तकरीबन मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। अभी अंदर आए हूँ, पेपर रेडी हो गया, अभी 5 से 10 मिनट में क्विक सर्विस कर देंगे जो। लेकिन ये 45,000 रुपये है ना, इस पे टाइम लगेगा 3 से 4 घंटे। तो कोई बात नहीं, फिर महीने में समझे 2 दिन जो है ना, ये स्पेशल नाइट वालों के ज़िम्मे आता है। सर्विस ज़्यादातर नाइट को ही होती है, दूसरे काम दिन को होते हैं। तो ये नाइट ड्राइवर को महीने का 2 दिन जो है ना नाइट के जाते हैं इसमें। लेकिन कोई मसला नहीं, फिर जब काम करना तो फिर ये साथ साथ ही है। ये पेपर इधर से एक्टिव करवा लिया, अभी गाड़ी अंदर लेके जानी चाहिए वर्कशॉप के अंदर। उधर 10-15 मिनट का काम होगा, उधर से सर्विस करवाएंगे फिर। लेकिन ये अपनी क्विक सर्विस, अपनी क्या गाड़ी की क्विक सर्विस हो गई है। 5-10 मिनट लगे हैं। वर्कशॉप की वीडियो सिक्योरिटी वाले ने मना कर दिया नहीं बनानी, तो मिलते हैं अभी गाड़ी में। टाइम से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्विक सर्विस तो बस मैंने तो 1 घंटा सोचा था, आज गाड़ियाँ नहीं थी इतनी, तो मेरी तो उसी 5-10 मिनट के अंदर अंदर क्विक सर्विस हो गई है। तो अभी फिर से ड्यूटी स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि कार्ड बंद कर दिया हुआ था। तो अभी दोबारा जो है ना जाएंगे, कैश जमा करवाएंगे, उसके बाद जो है ना फिर गाड़ी ड्यूटी स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी सारी रात बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सर्विस करवाने आए हैं तो फिर गाड़ी भी वॉश करवा लें। ये देखें जी, व्हीकल वॉशिंग एंड क्लीनिंग एरिया। तो सबसे पहले इधर गाड़ी में वैक्यूम खुद ही मारना पड़ता है। ये वैक्यूम्स पड़े हैं, गाड़ी को वैक्यूम मारेंगे, सफाई करेंगे, उसके बाद गाड़ी वॉश करवाते हैं। सफाई निस्फ ईमान है तो इसलिए वैक्यूम खुद ही मारना पड़ता है। बाकी गाड़ी वॉश और क्लीन वो कर देते हैं। ज़रा अच्छे से वैक्यूम मारेंगे सारे ही, दरवाज़ों में भी, सीट में भी, इधर भी। 2 दिन पहले ऐसे ही वैक्यूम मार रहा था तो मेरे हेडफोन वैक्यूम ले गया। तो ज़रा मैं वैक्यूम मार लूँ पीछे भी सारा, तो फिर आपसे मिलता हूँ। इस टाइम तो इतना रश नहीं होता, खाली है ये सारे जो है ना वैक्यूम वाला सिस्टम है, सारे वॉशिंग वाले खाली हैं। लेकिन जब 4 बजे आते हैं ड्यूटी ख़त्म करके 3 बजे, उस टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है। तो गाड़ी को साफ़ ही रखना चाहिए, साफ़ होगा कस्टमर खुश होता है तो फिर वो टिप भी देता है। टिप बहुत ज़रूरी है काम के साथ साथ जो है ना। तो लिहाजा गाड़ी हमेशा साफ़ सुथरी हो तो फिर ही अच्छा लगता है। बस कर क्योंकि जिन भाइयों ने टैक्सी चलानी है उनको पता होना चाहिए कि गाड़ी साफ़ कैसे करनी है। ये होगी साफ़। अब हम जाएंगे उस एरिया में जहाँ गाड़ी वॉश करवानी है। अगला स्टेप ये है कि ये भाई गन लेके खड़ा हुआ है। ये गन पानी गन है। तो ये वो जो है ना गाड़ी इधर से साफ़ कर वॉश कर देगा, वो करेगा। जैसे वो आपको मिरर में नज़र आ रहा है, पीछे साफ़ कर रहा है। तो आगे भी पानी आना स्टार्ट हो गया। ये गाड़ी वॉश हो रही है, ज़बरदस्त सिस्टम है वॉशिंग का। इसके बाद आगे जाके साफ़ करवाएंगे। लेकिन जी गाड़ी वॉश हो गई है, मतलब पानी से उन्होंने एक दफ़ा वॉश कर दिया। अभी इसको साफ़ करने के लिए वो सामने जाएंगे। ये जो सामने भाई खड़े हैं ना, इनका काम है कि कपड़े से गाड़ी को बाहर से अंदर से साफ़ कर देना, लेकिन अंदर से खुद ही कर लेंगे। वो बेचारे भी मज़दूर हैं, इतना उनसे काम नहीं करवाते। भाईजान कपड़ा देना, कपड़ा देना। अंदर से मैं खुद ही गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ, बाहर से उनसे करवा लेंगे ताकि उनका भी टाइम बच जाए और हमारा टाइम भी बच जाए। ये देखिए बहुत साफ़ सुथरी होगी ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। ये टिशू तो अपने टिशू बॉक्स में रखते हैं, बाकी हर एक चीज़ जो है ना सेटलमेंट यस होगी। तो अभी गाड़ी हो गई है यस। अभी ड्यूटी स्टार्ट करेंगे और निकलते हैं, फिर काम पे मिलते हैं। आपको कैश जमा करवा लें। डेज कम ठीक होंगे नाइट एच मेरे चचा डेज करके आए ने 560। अज हालांकि हफ्ते वाले दिन कम नहीं होंगे, लेकिन मैं अजे तक मतलब अद्धा दिन कम किया तो 236। उर्दू में बता दूं कि चचा सारा दिन हफ्ते वाले दिन काम करके आए तो 59 दिरहम का काम करके आए। हफ्ते वाले दिन काम नहीं होता और हफ्ते की नाइट को होता है। मैं 236 की हैं। तो अभी गाड़ी की सर्विस भी करवाई है, वॉश भी करवा ली है, तो अभी वापस जाएंगे इंशाल्लाह ताला।
3 करके जाएंगे काम पे घर। तो अभी चलते हैं वापस ड्यूटी पे। वो सामने गाड़ी, ये पर्ची दिखाने का मकसद ये है कि सिर्फ आपको पता चल जाए कि डे एंड नाइट में काम इक्वल ही होता है, इतना फ़र्क नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अगेन ड्यूटी स्टार्ट कर ली है, सर्विस करवा के रेडी करके। अभी 45,000 तक, मतलब 5,000 तक कोई इशू नहीं है, आराम से गाड़ी चलाएंगे। देखते हैं 10 से 12 दिन निकल जाएंगे, अब 20 के बाद ही सर्विस होगी। जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर तो टर्मिनल 2 से बच जाए तो आपका टारगेट हो जाता है, लेकिन खैर अभी चल रहा है। आज सर्विस थी, जैसे ही कंपनी से निकलूँ ड्यूटी स्टार्ट किया तो टर्मिनल 2 वालों ने बुला लिया, फिक्स मैसेज आ रहा है। कस्टमर स्लो चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा। अभी क्या करें, किधर जाएं, कोई ना मंजिल है ना मंजिल का पता है, लेकिन कोई बात नहीं, जिधर कस्टमर मिलेगा उसी मंजिल पे जाएंगे। तो भाई लोग कैसे हैं? अच्छा, अभी आपको मैं बताता हूँ रेंट की जॉब के बारे में। जिसके पास 6 माह वाला भी शायद नहीं रखेंगे, जिसके पास 1 साल पुराना लाइसेंस है और पासपोर्ट अपना है। पासपोर्ट अपना जो होता है अपने पास है तो वो जाए उधर। मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ, सिलिकॉन में जाना है तो अल इमाद रेंट ए कार है। उनकी 2-3 कंपनियाँ, तीनों को चाहिए। उनका सैलरी पैकेज 2500 से 3000 है। अल इमाद वालों का 3000 है, दूसरों का 2500 है, प्लस 10 घंटे ड्यूटी है, 1 घंटा रेस्ट है, 9 घंटे ड्यूटी बनेगी। और ओवर टाइम 15 दिरहम पर आवर के हिसाब से। पासपोर्ट वो आपका रखेंगे, अच्छी कंपनी है, सैलरी भी टाइम टू टाइम देती हैं। जिस बाइक को पास लाइसेंस है पुराना वो जा सकता है। एक और चीज़ है, मुख्तलिफ एजेंट्स को भी पता चला हुआ है कि ये काम मिल रहा है। किसी एजेंट को 1 दिरहम भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाएँ उधर डायरेक्ट, वो आपको हायर कर लेंगे। सही है, पासपोर्ट अपना पास होना चाहिए, एनओसी की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट लेते हैं क्योंकि वो गाड़ियाँ आपको लग्जरी देते हैं। छोटी मोटी जो भी गाड़ी है, छोटी गाड़ी भी है, वो भी हमारे पासपोर्ट से तो एक्सपेंसिव है। पासपोर्ट वो अपने पास रखेंगे, आपको इंटरव्यू थोड़ा से लेंगे, इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत, अगले की बात समझ सकें, बोल सकें, आप समझा सकें, तो वो आपको रख लेंगे। कोई इनकी इतनी लंबी चौड़ी शर्त नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट और छोटा सा इंटरव्यू, उसके बाद आपको जॉब दे देंगे। 2500 से 3000 सैलरी पैकेज है, सैलरी वो टाइम टू टाइम देते हैं और कोई हाइडन चार्ज नहीं है। 10 घंटे में से 1 घंटा 10 घंटे में से 1 घंटा रेस्ट है, 9 घंटे जो है ना ड्यूटी है। प्लस अगर ओवर टाइम पे जाते हैं तो पर आवर 15 दिरहम देंगे। तो सिलिकॉन में जाना है, सिलिकॉन में अल इमाद रेंट ए कार है, प्रीमियम इन होटल की अपोजिट साइड पे। तो उनको ड्राइवर थोड़े बहुत चाहिए, आप जा सकते हैं, उनसे रब्ता कर लें। पिछले दिनों तो उन्हें तकरीबन 100+ ड्राइवर चाहिए था, लेकिन अभी उनको कम चाहिए, मेरे ख्याल में 15 से 20 चाहिए। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं उधर जाके। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, माज़रत यार, आपको इन्फॉर्मेशन इतनी देनी थी। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, यारों दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भाई मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहा है उसका दिल से शुक्रिया, जो देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया। अगले व्लॉग तक दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।